बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीवाचडिया सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड वीडियो है आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू साइंस क्लास 5th पेज नंबर 19। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अ मेज सीड हैज़ वन कोटिलीडन जी, और विच वन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। प्रेशर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन जी। राइट ट्रू एंड फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द शेप ऑफ द कार्पल इज़ ऑफन लाइक अ वैस। ट्रू है जी। डाइकॉट सीड हैव वन कोटिलीडन। गलत है जी। मोनोकॉट जो होता है उसके साथ वन होती है। शूट ग्रोज टुवार्ड्स द सन, दुरुस्त है। एंड एयर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर सीड रिप्रोडक्शन जी, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन आर द सेम वर्ड। द एम्ब्रियो ऑफ अ बीन सीड कंसिस्ट ऑफ द रेडिकल, प्ल्यूमूल एंड कॉटिलीडन। तीनों दुरुस्त हैं जी, यहाँ पे ट्रू आएगा। और उसके बाद है जी, आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द मेजर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। मेजर पार्ट्स जो होते हैं वो आपने वहाँ से लिखने हैं। द मेजर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर लाइक पेटल, लाइक कार्पल एंड सेपल्स। ये जो है ना वो तीन कम अज़ कम आपने लाजमी लिखवाने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेडिकल एंड प्लोम्यूल। द रेडिकल, ये हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए। हाँ जी, ये वैसे मैंने पीछे डिटेल से करवाया हुआ है। वन गोज़ डाउन एज इन द शेप ऑफ रूट एंड वन गोज़ अप इन द शेप ऑफ शूट। ये होता है जी रेडिकल एंड प्लोम्यूल। डिफाइन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट फ्राम द सीड। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जी। डिफाइन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट फ्राम द सीड। What will happen if conditions necessary for germination do not exist? If the germination necessary if the necessary conditions for germination do not exist, then the poor germination will occur. Then the poor germination will occur. OCCURD occurred, यानी कि जो है ना वो बहुत अच्छी जो है ना वो जर्मिनेशन वाकई नहीं होगी, बल्कि पूर होगी, नाकारा या जो है ना वो कम। कैन अ प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट पोलिनेशन? इफ़ नो, नॉट वाई? नो, अ प्लांट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद पोलिनेशन because without pollination it will not create the seed. So that will not be able to create a plant. अच्छा, यहाँ पे अगर इफ़ नॉट वाई आता ना होता तो फिर मैंने आपको इसका जवाब जो है वो हाँ में करवा देना था। येस, वी कैन प्रोड्यूस अ प्लांट थ्रू ग्राफ्टिंग, वो करवा देना था। लेकिन चूँकि उन्होंने इफ़ नॉट का आगे कंडीशन लगाई हुई है तो फिर हमने इसको जो है ना वो जवाब इन पैरामीटर्स के ऊपर ही देना था। इसलिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग का यानी कलमे वगैरह के ज़रिए पौधे उगाने का जिक्र नहीं आएगा, बल्कि जर्मिनेशन की जो है ना वो बीज ना बनने की वजह से जो जर्मिनेशन नहीं हो पाती उसका जिक्र हमने यहाँ पर करना था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ये आपने वहाँ से देख के, मैंने पीछे जो है ना डिटेल में आपको ये पेज जो है वो फ्लावर वाला करवाया हुआ है, उससे देख के आपने ये करवाना है। 3-4 लाइनें लिखवा दें, जो वहाँ पर दी हुई है वो पूरा क्वेश्चन बनेगा। और 5वीं क्लास के बच्चे हैं, कम से कम 5 लाइनें भी लिखवा देंगे तो हर्ज नहीं है। थोड़ा थोड़ा अब उनका काम बढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि अगली क्लासेस में जाके तो इससे भी ज़्यादा हैवी काम होगा। हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड डिफरेंट फ्राम द मेज सीड? अब जो है ना वो बीन्स चूँकि डाइकाट है, जबकि मेज सीड जो है वो मोनोकाट है, तो ये फ़र्क आपने वहाँ पे बेसिकली वाजे करना है। तो बाकी तरीक़ाकार जो है वो सारा सेम है। प्लोम्यूल बनता है, रेडिकल बनता है, लेकिन बीज के अंदर जो फ़र्क है ना कि एक मोनोकाट है, एक डाइकाट है, सिर्फ ये फ़र्क आपने वहाँ पे वाजे करना है, और ये आपने बुक के अंदर से लिखना है, वहाँ पे दिया हुआ है। और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, और सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि जो मेरे बहुत अच्छे और जो है वो
पंक्चुअल जो स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर वॉचर्स हैं वो लाजमी मुझे इसका जवाब जो है वो कमेंट में लिखेंगे ताकि सबकी रहनुमाई हो सके। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ जर्मिनेशन ऑफ अ बीन सीड। अच्छा जी, जो है ना स्टेजेस जर्मिनेशन की, ये पीछे जो है ना बीन सीड के अंदर बड़ी डिटेल से बयान किया हुआ है और इसको आपने वहाँ से ही लिखना है। 3 या 4 स्टेजेस जो बनती हैं कि पहले उसको जो है वो मिट्टी के अंदर लगाना है, फिर उसने जो है ना पानी वाटर को अब्जॉर्ब करना है, फिर उसने सनलाइट को लेना है, फिर उसने एयर को लेना है और अपने आप को जर्मिनेट करना है। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, दिस वाज आवर लेक्चर, so we will be right back with you, right back to you with the new lecture, new topic and new video. So let me go now and say with me, do something more for humanity.